वंदे मातरम मित्रों, मैं पवन कुमार कुटिया क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे आप जानते हैं कि मैं ग्रामर की क्लास लेता हूं और मेरा जो ग्रामर रहती है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों बेस्ड रहती है, ठीक है। और मेरा एमटीएस का बेस में भी मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताता हूँ, चाहे एंटोनिम्स हो, सिनोनिम्स हो, या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, या फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच हो। मित्रों, मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच नेक्स्ट क्लास में कर लूंगा। आज मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं, आज मैं टेंस के बारे में बता रहा हूँ। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को तो मैं भी बता नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरा प्रेजेंट टेंस चल रहा है। और प्रेजेंट टेंस में मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इम्परफेक्ट या कॉन्टिन्यूअस में पढ़ा चुका हूँ। आज से मेरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चलेगा, जो मैं पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ हिंदी और इंग्लिश से बताएंगे। क्योंकि जो व्यक्ति, जो छात्र, जो मेरे मित्र, जो मेरे शेर और शेरनी हो, जो हिंदी मीडियम में रहते हैं, उनको इंग्लिश सीखने में काफ़ी मशक्कत का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जो हिंदी मीडियम रहते हैं उसको इंग्लिश समझने में थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन उसी इंग्लिश को अगर थोड़ा हिंदी कर दें तो समझ जाते हैं बहुत आसानी से, तुलना में जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं। तो कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए कि मैं इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करके बताऊँ, ग्रामर के जितने ही पोर्शन हैं, ठीक है। तो तब तक देखते रहिए कुटिया क्लासेस, ठीक है। और एक बात और बोलना चाहूँगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और अधिक से अधिक लाइक करें, ठीक है मित्रों। देखिए, मैं आज बताऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसको कहते हैं, कैसे समझते हैं, क्या होती है। सबसे पहले ये एंटोनिम्स सिनोनिम्स का क्लास था मित्रों, वो 6 नंबर का था। आज मैं बताऊंगा आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक मित्रों। ये सब सारे आपको नोट करने की आवश्यकता नहीं है। टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे और वहाँ कुटिया क्लासेस लिखे हैं, वो सारे पीडीएफ के रूप में वहाँ मिल जाता है, ठीक है। आप वहाँ जाकर के सर्च कर सकते हैं, वो मिल जाएगा आपको। मित्रों, हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसको कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। इसको मित्रों हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्ण वर्तमान काल। क्या कहते हैं मित्रों, पूर्ण वर्तमान काल। इसका अर्थ ये हुआ मित्रों कि जो कार्य किया जा चुका है, ठीक है, जो कार्य रिसेंटली यानी हाल फिलहाल में किया जा चुका है, उसको अभी शो करके दिखाना या बताना कि अभी ये कार्य हो चुका है, उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे समझते हैं, क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। इसमें क्वेश्चन करें मित्रों, व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसको कहते हैं। इसको हिंदी में समझो मित्रों, क्या कह रहा है कि पूर्ण वर्तमान काल किसे कहते हैं, ठीक है मित्रों। अब देखिए, मेरे हैंडराइटिंग पर रखना चाहिए, ठीक है। कोशिश कीजिए कि समझने की, अगर हो सकता है कि थोड़ी राइटिंग मेरी ठीक नहीं है तो आप लोग समझने की कोशिश करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो, समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के उसमें कमेंट करें। मैं आप विश्वास रखिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपको हेल्प करने की, ठीक है। तो व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पूर्ण वर्तमान काल किसे कहते हैं। अब देखिए मित्रों, पूर्ण वर्तमान काल किसे कहते हैं, तो आंसर देखिए यहाँ पर क्या है,
क्या कहते हैं, द एक्शन हैज ended recently. The action has ended recently is called present perfect tense। ठीक है मित्रों, देखिए जो कार्य रिसेंटली भी हाल फिलहाल में हो चुका है, समाप्त हो चुका है, उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूं। कोई कार्य हाल फिलहाल में समाप्त हो चुका है, उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है मित्रों, पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। देखिए मेरा इंग्लिश और हिंदी दोनों में, चाहे क्वेश्चन हो, आंसर हो, वर्ड्स हो, मीनिंग हो, कुछ भी इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में रहती है। ठीक है, तो आप लोग टेंशन ना लें, केवल ईमानदारी पूर्वक पढ़ें। ठीक है, कोई कार्य हाल फिलहाल में समाप्त हो चुका है, उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे बताने की कोशिश करता हूँ, जैसे समझिए कि जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं पढ़ चुका हूँ, मैंने पढ़ लिया है। ठीक है, तो देखिए मैं पढ़ चुका हूँ, इसका अर्थ ये हुआ मित्रों कि आपसे कोई सवाल कर रहा, क्या पढ़े हैं या पढ़ चुके हैं? हाँ, मैंने पढ़ लिया है। इसका अर्थ ये हुआ कि आप काम कर चुके हैं। ठीक है, उसका प्रेजेंटेशन अभी दे रहे हैं। आप कोई कार्य कर चुके हैं, किसी के बारे में जान चुके हैं, किसी चीज को पढ़ चुके हैं, किसी चीज को देख लिए हैं, किसी चीज के बारे में कर चुके हैं। ठीक है, या नाच चुके हैं, पढ़ चुके हैं, बोल चुके हैं, हंस चुके हैं किसी चीज के बारे में रिसेंटली, और उसका प्रेजेंटेशन अभी वर्तमान में दे रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यानी कहने की अर्थ ये हुआ कि आपने कोई भी काम जो भी बता रहे हैं पूर्ण रूपेण कर लिए हैं। पूर्ण रूपेण का अर्थ ये हुआ कि कोई भी कार्य आप कर चुके हैं, उसको आप अभी बता रहे हैं वर्तमान में, इसलिए उसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कोई कार्य हाल फिलहाल में समाप्त हो चुका है, उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है मित्रों, अब देखिए इसको बनाने के नियम कुछ होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग समझेंगे और क्या कैसे किस प्रकार से बनाएंगे उसको समझेंगे। देखिए एक आपको समझने के लिए मित्रों, जैसे बहुत सारे हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं, बच्चियां होती हैं, उसको समझने में परेशानी होती है कि प्रेजेंट टेंस किसको कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसको कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस किसको कहते हैं, सिंपल टेंस किसको कहते हैं, इम्परफेक्ट क्या होती है, कंटीन्यूअस क्या होती है, कैसे समझेंगे। तो मैं आपको समझने के लिए एक टेंस में, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दे चुका हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दे चुका हूँ और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी देने वाला हूँ। क्योंकि जो अगर आप हिंदी से इंग्लिश करना चाहते हैं, जब तक आप समझ नहीं पाएंगे तो समझिए कि आप उसको बना नहीं पाएंगे। तो कोशिश करते हैं कि इस पहचान से आप समझिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इस पहचान से समझने की कोशिश कीजिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, या इस पहचान से समझिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है या प्रेजेंट इम्परफेक्ट है या पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इम्परफेक्ट है। सबका पहचान मैं बता दूंगा तो आपको समझने में भी आसानी होगी। देखिए मित्रों, ये आइडेंटिफिकेशन है। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है मित्रों, जिसको हम लोग कहते हैं पहचान। ठीक है, किसी भी चीज का पहचान हम करेंगे तो ये समझ पाएंगे कि होती क्या है। जैसे देखिए इसके मित्रों क्या है, देखिए इसका पहचान होगा मित्रों कि सेंटेंस के अंत में, सेंटेंस कोई भी वाक्य हो उसका अंत में अगर ये सब वर्ड मिलेगा तो समझिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड है, और उस स्ट्रक्चर पर ये बनेगा। ध्यान दीजिए, अगर चुका है रहा तो इस प्रकार से बनेगा, चुकी है तो, या फिर चुके हो। ठीक है, चुके हो, या फिर चुका हूं
अभी मैं मित्रों सारा एग्जांपल के साथ बताऊंगा जो समझ जाएंगे आप पूरी आसानी से। चुका है, चुकी है, चुके हो, चुका हूं, या फिर चुकी हूं, चुकी हूं, ठीक है, चुकी हूं। उसके बाद मित्रों देखिए और पहचान है, यह है, ई है, ये है, ये हो, फिर आ है, ई है, आ है, ई है, ए है, ए है, या फिर ए हो। अब मित्रों ये लिख क्या रहा हूं, ये कोई पहाड़ा नहीं है या फिर कोई बारह खड़ी नहीं है, इस सेंटेंस के अंत में पहचानने वाले एक ये पहचान है, ठीक है। अगर ये सब आपको पहचान में आ जाएगा तो समझिए कि टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आप अच्छी तरह समझ गए हैं। अगर नहीं पहचान पा रहे तो थोड़ी सी समस्या होगी, जो कोशिश करूंगा कि आपको समझाने की। ये सब एक प्रकार का पहचान है मित्रों। अब देखिए इसी, अगर ये पहचान रहा और ये समझ गए तो समझिए कि आपसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूरी तरह से बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये तो पहचान हुई, और कुछ स्ट्रक्चर इसके होते हैं जो नियम जिसको हम लोग कहते हैं बनाने के लिए, ठीक है। तो मैं उस स्ट्रक्चर को लिखूंगा और इसको फॉलो करके बताऊंगा कि किस प्रकार से देख करके समझेंगे, ठीक है। मैं स्ट्रक्चर लिखने की कोशिश करता हूँ, ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए मित्रों, अब बेसिकली पढ़ते होंगे कि किसी भी टेंस में, चाहे पास्ट टेंस हो, प्रेजेंट टेंस हो, फ्यूचर टेंस में सबके अलग अलग पार्ट्स हैं। प्रेजेंट टेंस में 4 पार्ट्स हैं, पास्ट टेंस में 4 पार्ट्स हैं, फ्यूचर टेंस में 4 पार्ट्स हैं, फिर मॉडल्स पढ़ेंगे उसमें ही बनाना पड़ेगा। तो आप लोग बेसिकली पढ़ते होंगे 6 स्ट्रक्चर्स तक। तो मैं कोशिश करता हूं मेरे मित्रों को, मेरे सेवियों को, कि 10 स्ट्रक्चर्स तक बता दूं, जो चाहे बच्चे 7 में पढ़ते हो, 6 में पढ़ते हो, 5 में पढ़ते हो, 4 में पढ़ते हो, उनके बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 जितना तक पढ़ सकते हैं, 10th स्ट्रक्चर तक बताता हूं, जो आप लोग को कहीं यूट्यूब पर नहीं मिल सकता है। मैं कोशिश करता हूं अगर कोई मिल जाएगा तो इंग्लिश टू हिंदी नहीं मिलेगा आपको, इंग्लिश से इंग्लिश मिलेगा, हिंदी से हिंदी मिलेगा। तो कोशिश करता हूं कि इस प्रकार समझाने की, ठीक है मित्रों। तो देखिए मेरा स्ट्रक्चर देखिए स्ट्रक्चर मेरा 1 रहेगा मित्रों। 10 स्ट्रक्चर तो मैं बोल दिया हूं कि 10 स्ट्रक्चर तो बताऊंगा। आज एक स्ट्रक्चर देखिए, एक कहां सा अगर समय रहा तो एक स्ट्रक्चर से आगे बढ़ता हूं, ठीक है। तो फिलहाल देखिए 1 स्ट्रक्चर तक मैं और लिखने की कोशिश करता हूं, तो ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। मित्रों अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़े हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़े हैं, तो या उसमें अगर पढ़ेंगे तो पता लगेगा सब्जेक्ट किसको कहते हैं, वर्ब किसको कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट किसको कहते हैं। ये सारे एक्सप्लेनेशन में इंग्लिश के साथ हिंदी में बता चुका हूं। आप वहां जाकर के कुटिया क्लास सर्च कीजिए यूट्यूब पर, आपको देखने को पूरी उम्मीद है कि मिल जाएगा वहां, ठीक है, और समझ जाएंगे। तो देखिए मित्रों ये इसका स्ट्रक्चर है और स्ट्रक्चर इसी के अनुसार आपको फॉलो करना है। जैसे हम लोग समझते हैं कि वर्ब के 5 पार्ट्स होते हैं, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5 होते हैं। तो अभी इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ब 3, क्योंकि वर्ब 4 हम लोग पढ़ चुके हैं मित्रों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इम्परफेक्ट टेंस में, सब्जेक्ट प्लस ई जमार प्लस बी4 प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, उसको पढ़ चुके हैं, जो स्ट्रक्चर में 10 तक कंप्लीट कर चुका हूं, ठीक है। आज इसमें देखिए वर्ब 3 का फॉर्म चलेगा। मैं कुछ वर्ड्स लिख दूंगा आपको एज अ होमवर्क के रूप में, ठीक है। तो आप उसको कलेक्ट करके नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, कि वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 किसे कहते हैं। देखिए इसको फॉलो करना मित्रों, और इसी के अनुसार आपको स्ट्रक्चर बनाना है और इसके बाद सेंटेंस बनाना। देखिए ये हिंट्स में देखिए मित्रों, हिंट्स में देखिए हैज कहां प्रयोग करना है, where to use has, है ना। हैज का प्रयोग कहां करें मित्रों वो बता रहा हूं। देखिए he, she, it, वन मित्रों आप लोग समझ चुके हैं, इतना दिन से देख रहे तो हो सकता है कि समझ गए होंगे आप लोग। वन करता था मित्रों कि टाइगर, मदर, टाइगर,
मदर, फादर, सोनू, मोनी, गर्ल, बॉय, एक्सेट्रा। ठीक है, वन नेम का मतलब मित्रों कोई भी संख्या में एक होना चाहिए। ठीक है, कोई भी संख्या में एक होना चाहिए तो हैज का प्रयोग होगा। क्या होगा मित्रों, तब हैज का प्रयोग होगा। ठीक है, वेयर टू यूज हैज, है ना। इसका अर्थ क्या हुआ, हैज का प्रयोग कहां करें, कहां करें। ठीक है, हैज का प्रयोग कहां करें, तो हैज का प्रयोग यहां करें। ये जो वर्ड दिया हुआ इसी के बीच में अगर सब्जेक्ट के रूप में ये सब सारे आए तो आपको हैज लगाना, ये गांठ बांध देना कि इसके बाद कोई भी अगर आए, ये सब अगर आए मित्रों, ये सब वर्ड मतलब क्या, कोई भी वर्ड आए अरे काउंटेबल हो, काउंटेबल मतलब जो गिनती में संख्या में एक हो, गिनती की संख्या में एक हो, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या लगेगा, ही, सी, इट और वन नेम, और संख्या में एक हो गिनती में, तो क्या प्रयोग करना है, हैज का। ठीक है मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आई होगी। जैसे देखिए मैं छोटा सा लिख दिया, कुछ वर्ड्स लिखा हूं, टाइगर, मदर, फादर, सोनू, मोनी, गर्ल, बॉय। ठीक है, पेंसिल, पेन, मैन, वुमन, मोबाइल, कंप्यूटर, होम, हाउस, फैन, टेबल, चेयर, स्कूल, बैग। संख्या में एक होना चाहिए तो आपको हैज का प्रयोग करना। ठीक है, गांठ बांध लीजिए, अगर कोई भी संख्या में एक हो तो हैज का प्रयोग करना किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है मित्रों, दूसरा देखिए, वेयर टू यूज हैव। अब मित्रों देखिए, हैव का प्रयोग कहां करना है, हैव का प्रयोग कहां करें। ठीक है, क्या कह रहा है कि हैव का प्रयोग कहां, हैव का प्रयोग कहां करें, हैव का प्रयोग तो कहां करें, तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कहां करना। ठीक है, देखिए हैव का प्रयोग यहां करना है, आई के साथ, यू के साथ, दे के साथ, वी के साथ, और एंड मोर देन वन नेम, मोर देन वन नेम। अब मोर देन वन नेम क्या हुआ मित्रों, जैसे अभी उसी को देखिए, इसी के बारे में बताओ, टाइगर है तो इसको टाइगर्स कर दीजिए, पेन है तो पेंसिल्स कर दीजिए, यानी संख्या में एक से अधिक हो। संख्या में अगर एक से अधिक हो जाएगा तो हैव का प्रयोग करना है, और संख्या में एक हो तो हैज का प्रयोग करना। उसके बाद ये सब आना चाहिए, आई, यू, दे, वी एंड मोर देन वन नेम। मोर देन वन नेम की मीन्स अभी बता रहा हूं, जैसे देखिए मित्रों, चाइल्ड, चाइल्ड है तो हैज लगाएंगे, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मीन्स होता है बच्चे, एक से अधिक, जब एक से अधिक है तो उसको हैव लगाएंगे। बॉयज, एक से अधिक है, गर्ल्स, गर्ल्स है, एक से अधिक है, पेन्स, एक से अधिक है, बुक्स, एक से अधिक है, एक से अधिक है। ठीक है, मार्कर्स, मार्कर्स, टाइगर्स, लायंस। यानी कहने का अर्थ हुआ मित्रों कि जब संख्या में एक हो तो हैज, संख्या में एक से अधिक हो तो हैव का प्रयोग करना, किसे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है मित्रों, ये याद रखना, गांठ बांध देना। अब चलिए इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं और एग्जांपल के रूप में समझते हैं। ठीक है मित्रों, देखिए एग्जांपल में, देखिए एग्जांपल मेरा हिंदी और इंग्लिश दोनों बेस्ड रहेगा, आप लोग समझने की कोशिश करें। ठीक है, जैसे राम क्रिकेट, राम क्रिकेट खेल चुका है, राम क्रिकेट खेल चुका है। ठीक है, सबसे पहले मित्रों देखिए, ये राम क्रिकेट खेल चुका है, इसका अर्थ ये हुआ मित्रों कि देखिए जब सेंटेंस बनाएंगे तो इस स्ट्रक्चर को और फॉलो कर सकते हैं। राम क्रिकेट खेल चुका है, या इसको बनाइए, राम क्रिकेट खेल लिया है, लिया है, राम क्रिकेट खेल लिया है। अब देखिए मित्रों,
ये आपको बता रहे थे कि ये क्या है, एक एग्जाम, ये क्या है मेरा, ये पहचान आइडेंटिफिकेशन। देखिए यहाँ एक वर्ड यहाँ छुपा हुआ है, या है। अब देखिए इसमें या है, यहाँ पे है नहीं। यदि बता रहा हूं कि जो वर्ड, ये सब सारी पहचान है, इसी पहचान से आपको समझना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है मित्रों, इसी पहचान के अनुसार लिया है। ठीक है, लिया है यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा होगा। अब इसको ट्रांसलेशन बनाते हैं। राम, राम कितना है, राम। ठीक है, इसको दूसरे कलर कर देता हूं। देखिए राम, हम क्या बोले थे मित्रों कि एक नेम होना चाहिए। राम नेम है या नहीं है, बोलिए। आप ही लोग से जानना चाहता हूं, राम नेम है कि नहीं है। और राम नेम है लेकिन संख्या में एक है। राम, राम के साथ क्या लगना चाहिए, हैज, हैज। और राम, उसके बाद हैज या है, तो फॉलो हुआ हैज, उसके बाद वर्ब 3। खेलना का क्या होता है वर्ड, प्ले। और प्ले को अगर V3 में करेंगे, प्ले को अगर V3 में वर्ब का थर्ड फॉर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लेड, प्लेड। ठीक है, क्या हुआ मित्रों, प्लेड। राम हैज प्लेड। ठीक है, राम हैज प्लेड, क्या, राम हैज प्लेड, क्या चीज खेला, क्रिकेट। क्या हुआ मित्रों, क्रिकेट। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ रही होगी। राम क्रिकेट खेल लिया है। ठीक है, तो उसके बाद दूसरा क्या बोलेंगे, दूसरा मित्रों, मैंने खाना खा लिया है। मैंने खाना खा ली है, मैंने खाना खा ली है, मैंने खाना खा ली है। अब देखिए मित्रों, अब इस वर्ड में तो बोलेंगे कि भैया, बोलेंगे भैया ये ली तो कहीं नहीं मिल रहा आपको, ली तो कहीं नहीं मिल रहा। लेकिन याद रखिए, अगर आप जब 12 खड़ी पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे क कर का सी की कदरी की पढ़े होंगे, तो क का की जो आ रहा है उसमें दीर्घी कर है, तो उसमें जब दीर्घी कर है तो यहाँ देखिए ई छुपा हुआ है इसमें, है ना, ई। ये क्या बना हुआ मित्रों, देखिए चलिए थोड़ा सा हिंदी में क्या हुआ, ल जोड़ ई, ल जोड़ ई, तो क्या बन गया मित्रों, ली। उसी प्रकार यहाँ ली है ना, ल जोड़ ई जो बना ये ई है, ई है यहाँ पर, तो देखिए ई है यहाँ छुपा हुआ। इसी वजह से ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान है। तो पहचान थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और मिल भी जाएगा और सेंटेंस बना भी सकते हैं। ठीक है, मैंने खाना खा ली है, तो क्या इसको बनाएंगे, आई हैव टेकन, आई हैव टेकन फूड, आई हैव टेकन फूड। ठीक है, ये आई हैड हैव फूड, ये कर सकते हैं आई हैव टेकन फूड, ये आई हैव टेकन है। ठीक है, तो इसको बना सकते हैं। देखिए आई के साथ क्या लगा मित्रों, हैव लगा हुआ, आई हैव, देखिए सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे, उसके बाद हैव प्रयोग है, V3 है टेक का टेकन, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये मेरा मित्रों ये स्ट्रक्चर नंबर 1 का एग्जाम्पल नंबर 2 हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं अच्छी तरह से और इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए इसको एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, वे लोग मुझे पढ़ाए हैं, वे लोग मुझे पढ़ाए हैं। ठीक है, अब देखिए मित्रों ये पहचान में क्या है, ये है, देखिए आपको मिलेगा, ये है कहीं है, देखिए ये है, या है, ये है, ये है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये है, यहाँ है ना, ये है यहाँ पे। एक और वर्ड जोड़ दीजिए, यहाँ ये है, ये है। ठीक है, ठीक है, ये है, ये है, ये है, वे लोग मुझे पढ़ाए हैं। ठीक है, अब इसका फोटो ले सकते हैं। ठीक है, अब इसका फोटो ले लीजिए क्योंकि मिटाना ही पड़ेगा मुझे। ठीक है, आप लोग क्लास कर रहे हैं, अच्छा से क्लास कीजिए और इसका फोटो ले सकते हैं आप लोग। हाँ, वे लोग मुझे पढ़ाए हैं। अब देखिए यहाँ ये है मित्रों, यहाँ देखिए आपको ये वर्ड मिलेगा, यहाँ पे देखिए ये है। ठीक है, इसी के अनुसार आपको पहचान करना है। ठीक है, इसी के अनुसार आपको पहचानना है और समझना है। इसको फिर से मैं ट्रांसलेशन बना देता हूँ, वे लोग मुझे पढ़ाए हैं, तो वे का क्या होगा, दे, वे का क्या होगा मित्रों, दे। और दे के साथ क्या लगाओ, देखिए वे टू यूज हैव का प्रयोग कहाँ करें, इस सब रहेगा तो हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और वो रहेगा तो हैज का प्रयोग करेंगे। ठीक है,
इसे मैं साइड में जाता हूँ, अपना फोटो स्नैप कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद मैं तो टेलीग्राम चैनल पर मैं तो डाल ही देता हूँ, खुटिया क्लासेस जाकर सर्च करें टेलीग्राम चैनल पर, तो देख लीजिए। हो गया। देखिए दे के साथ क्या लगेगा मित्रों, हैव लगा हुआ, दे के साथ हैव लगा हुआ। उसके बाद पढ़ाए, ये देखिए ये है पढ़ाए, पढ़ाना क्या होता है, टीच, और टीच का भी क्या हुआ, टॉट। दे हैव टॉट, TAUGHT, टॉट। अब देखिए दे हैव टॉट, यहां देखिए ऑप्शन में मुझे का मीन्स मी, मुझे का मी तो नहीं होता है, मुझे मतलब आई होता है, उसको सब्जेक्ट जाएंगे तो, और उसका क्या हो जाता है ऑब्जेक्ट में मी, क्योंकि अब मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए, तो यहाँ आ जाएगा मित्रों मी, ठीक है। लेकिन आप लोग का क्वेश्चन होगा कि भैया आप चुका है, चुकी है, चुके हैं, या चुका हूं, चुकी हूं से क्यों नहीं बता रहे हैं। तो मित्रों सेंटेंस को ब्यूटीनेस बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है, जो इसी में मैं बताने की कोशिश करूंगा। अब मैं दूसरा चैप्टर दूसरा पेज करूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं इसी स्ट्रक्चर को लेकर के करूंगा, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिए इसमें, आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए हैं, ठीक है, इसको भी लिया, ठीक है पढ़ो, ठीक है। ये इसको देख लीजिए, बता लीजिए, इसी को मैं फिर से बताने की कोशिश करूंगा, ठीक, ले लिया पढ़ो ना, ठीक है। बता इसी वजह से मिटा देता हूँ, क्योंकि स्पेस कम पड़ रहा है ना, इस वजह से। देखिए मित्रों, क्या है मित्रों, अगर सेंटेंस में ये रहे, अगर सेंटेंस में ये पहचान रहे, है ना, सेंटेंस में केवल ये पूरा पहचान तो इस स्ट्रक्चर से बन ही जाएगा, याद रखिएगा, पूरा जो पहचान है सारा का सारा इस स्ट्रक्चर से तो बन ही जाएगा। लेकिन केवल अगर जब इस स्ट्रक्चर में फॉलो हो रहा है, अगर पहचान में केवल आपको ये पहचान मिल रहा है, सेंटेंस में अगर ये पहचान मिल रहा है, तो इसका एक स्ट्रक्चर लिख देता हूं, उसको आप फॉलो करेंगे तो सेंटेंस खराब, अगर इसे बनाएंगे तो सेंटेंस आपका कट नहीं हो सकता, ठीक है, आप 100 में 100 मार्क्स लेके आएंगे। लेकिन अगर इसको लेकर के अगर कुछ दो मत है, तो इस स्ट्रक्चर से फॉलो करेंगे तो उम्मीद रखिए और ऐसा विश्वास रखिए कि 100 में 100 नहीं, 100 ला करके भी आप ट्रिपल स्टार लाएंगे। जैसे देखिए इस स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिए, ये स्ट्रक्चर नंबर 1 ही है, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस ऑलरेडी, ऑलरेडी प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अभी तो क्या हुआ, ऑलरेडी देखिए, मैंने कहने का अर्थ यह है कि आई है, मैं खा चुका हूं, इसका कहने का अर्थ है कि मैंने खा लिया है, खा चुका हूं, मतलब कह रहा है कि कोई सवाल कर रहा है कि अब ली है, बोला हाँ मैं कर चुका हूं। जब केवल ये स्पेशल स्ट्रक्चर इसी के लिए है, अगर पहचान ये रहे तो आपको ऑलरेडी बनाना है। इस स्ट्रक्चर से बनाए गलत तो नहीं होगा, लेकिन अगर केवल ये पहचान में, ये सब जब पहचान रहे मित्रों, इसको छोड़ करके जो सर्कल में किया हूं, इसको छोड़ करके अगर ये पहचान दिया गया हो, तो आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करें तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर सेंटेंस में पहचान ये केवल है, तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करें तो आपको ब्यूटीनेस लगेगा सेंटेंस में। मैं एक दो एग्जांपल देता हूं, उसके बाद क्लास को ऑफ कर देता हूं। देखिए एग्जांपल देखिए, तुम घर जा चुके हो, ठीक है। मैं तो कोशिश करता हूँ इंग्लिश और हिंदी दोनों से बताने के लिए। जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं, ये मेरे मित्र हैं, मेरे सहपाठी हैं, मेरे शेयरनी हैं, तो उनके लिए समझने में भी आसानी हो जाती है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के लिए कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हिंदी मीडियम वाले को इंग्लिश को ट्रांसलेशन हिंदी में करके बताएं तो इंग्लिश की तुलना में काफी जल्दी और अच्छी तरह समझ जाते हैं, ठीक ना। इसलिए मैं इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करके बताता हूँ ग्रामर के कोई भी पार्ट्स में। तुम घर जा चुके हो, इसको क्या कहेंगे मित्रों, अब देखिए तुम घर जा चुके हो तो क्या बोलेंगे, यू के साथ क्या लगेगा मित्रों, देख लीजिए, हैव, यू हैव। अब देखिए यू हैव ऑलरेडी, ALREADY, you have already gone, you have already gone to कहां पर, हाउस, you have gone to house, you have already gone to house। अगर ऑलरेडी नहीं देंगे तो सेंटेंस कट नहीं कर सकता, लेकिन ऑलरेडी दे देंगे तो इस स्ट्रक्चर पर और इससे बनाने के लिए सेंटेंस में ब्यूटीनेस आ जाती है, ठीक है। तो इस वजह से इसमें ऑलरेडी लगा प्रयोग करेंगे। फिर देखिए दूसरा एग्जांपल,
दूसरा एग्जांपल देखिए मित्रों, वे लोग संस्कृत पढ़ चुके हैं। वे लोग संस्कृत पढ़ चुके हैं। देखिए मित्रों, ये बता रहा हूं, ये जो स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है ये केवल इसी पासांश से, ये जो फॉलो करेगा केवल इसी पासांश से, याद रखेंगे ये जो फॉलो करेगा केवल इसी पासांश से, इसी पासांश से ये बस सिर्फ बनाना है आपको, ठीक है। वे लोग संस्कृत पढ़ चुके हैं, तो इसको बनाता हूं दे के साथ क्या लगा हुआ देख लीजिए, हैव लगा हुआ है। दे हैव ना, दे हैव ऑलरेडी क्या पढ़ना का V1 V2 V3 क्या होता है, वर्ड सेम ही रहता है लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन जिसको हम लोग कहते हैं उच्चारण डिफरेंट होता है। जैसे V1 रीड करेंगे, V2 रेड करेंगे, V3 भी रेड करना पड़ेगा। स्पेलिंग सेम रहेगा लेकिन आपका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होना चाहिए। अगर प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट नहीं होगा तो आपको मार्क्स 0 मिलेगा, ठीक है। मार्क्स 0 किसमें मिलेगा, रिटन में नहीं मिलेगा, ओरल में मिलेगा, क्योंकि आप V1 की जगह V1 तो लगाए हैं, V2 की जगह V1 लगा दिए, V3 की जगह V1 लगा दिए, तो आपको मार्क्स 0 मिलेगा ओरल में, क्योंकि आपको स्पेलिंग तो पता है। तो कोशिश करेंगे कि आप प्रोनाउंसिएशन भी अच्छे से करने के लिए। दे हैव ऑलरेडी रेड संस्कृत, SANSKRIT संस्कृत, ठीक है मित्रों। इससे मेरी आशा है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। फिर देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 का है। एग्जाम्पल नंबर 3, वह माँ से मिल चुकी है। वह माँ से मिल चुकी है, ठीक है मित्रों। इसको मैं बताता हूँ, इसको ट्रांसलेशन करता हूँ हिंदी में, ठीक है, सॉरी इंग्लिश में। हिंदी में तो हो चुका है सी, क्या मित्रों, सी। अब सी की देखिए क्या लगा है, सी के साथ क्या लगा है, हैज। शी हैज ऑलरेडी, देखिए शी हैज ऑलरेडी, मिलना का क्या होता है, मीट। तो मीट को हिंदी में क्या कहेंगे, मेट। शी हैज ऑलरेडी मेट, she has already met mother, meet to mother, sorry, she has already met mother। वह माँ से मिल चुकी है मित्रों। देखिए she has already met mother, क्या कह रहा है, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस ऑलरेडी प्लस मेट वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है मित्रों। याद रखिए ये स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। आज का क्लास नंबर 1, ये चैप्टर नंबर 1, ये स्ट्रक्चर नंबर 1 का ये समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मैं पवन कुमार कुटिया क्लासेस से जय हिंद, वंदे मातरम।